जय श्री राम दर्शकों, इस समय हम हैं अयोध्या धाम। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं या यूं कहा जाए दूरियां कम हो जाती हैं, तब ऐसे दिव्य महापुरुष या दिव्य महिला के दर्शन होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ गई हैं जिनका समाज में एक विशिष्ट योगदान है, और योगदान जब नाम सुनेंगे आप किस क्षेत्र में, तो आप खुद दंग रह जाएंगे। पहले हम जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जय सिया राम। मैं यशोदा शर्मा जयपुर राजस्थान से हूँ। और आपका जो क्षेत्र है, पहले आप माइंस से जुड़ी हुई थी जी। उसके बाद रिटायर होने के बाद आपने फिर भगवान की शरण में। कहते हैं जीवन में अगर कुछ लक्ष्य बच जाता है या हासिल नहीं करने को मिलता है, तो हम जीवन के जब अंतिम पायदान पे आते हैं तो हासिल कर लेते हैं भगवान की भक्ति से, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है। तो मैडम ये जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और सेवा कैसे कर रही हैं? मैं इस समय जो है, इस समय मैं भगवान की शरण में है आप। शरण में हूँ और उन्हीं के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और मैं हमेशा से ही जन्म हुआ हमारा जब से मैं राम भक्त हूँ। हाँ। और राम जी की जो चरणों की सेवा है मुझे बचपन से ही मिली है। और मेरा जन्म भी रघुनाथ मंदिर सांगानेर में हुआ है और मेरी आंखें वहीं भगवान के चरणों में खुली है। और मैं चाहती हूँ मेरी आंखें जब बंद हो भगवान के चरणों में ही बंद हो और भगवान में मैं लीन हो जाऊँ। अद्भुत। तो दर्शकों देख सकते हैं जिनका जन्म ही प्रभु के चरणों में हुआ है, तो उनकी दिव्यात्मा कितनी पवित्र होगी। और उससे ऊंची बात हम आपको बताते चलें, जितना अपने देश में जहाँ जहाँ मूर्तियों की ज़रूरत होती है, भगवान राम की या कृष्ण की जो भी मूर्तियाँ होती हैं, वो मूर्ति दान करने में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अग्रिम हैं। हम इस समय कैकेयी को भवन अयोध्या में हैं और यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की प्रतिमा जो मूर्ति आई हुई है, उस मूर्ति का दाता यही हैं, यशोदा शर्मा जी। आप सोच सकते हैं। और इनका एक प्रयास है, ये बोलती कम है लेकिन करती ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी भारत में जहाँ कहीं भी है मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। मेरा मोबाइल नंबर 9460709710 है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी भगवान की प्रतिमा चाहिए मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगी। क्या बात है। तो दर्शकों देखिए आप, जो बात हम 10 शब्दों में बोले वो एक शब्द में ही बोल के ख़त्म कर दी मैडम ने। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो सेवा आपको लगी, बचपन से आप क्योंकि धार्मिक थी, फिर जिस क्षेत्र से जुड़ी वहाँ भी धार्मिकता बरकरार रही और अभी भी वही चल रहा है। इस समय अयोध्या धाम में है। अयोध्या कैसा लगता है आपको मैडम? अयोध्या बहुत सुंदर है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। इनका वर्णन नहीं किया जा सकता प्रभु राम की तरह का। और मुझे ये तो सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भगवान की प्रतिमा स्थापित कराऊंगी या कहीं दान। हम कुछ देने लायक तो नहीं है ईश्वर को, लेकिन भगवान ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है कि सबसे पहले जो मूर्ति स्थापित हुई है कैकेयी भवन में हुई है और श्री धाम अयोध्या में हुई है। इसलिए मैं भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इसी तरीके से अपनी शरण में रखिए और आपका नाम मेरी ज़बान पे निरंतर चलता रहे। मैं आपको कभी भूलूं नहीं प्रभु। क्या बात है। देख सकते हैं दर्शकों, अभी जब जलाधिवास के पहले आप भगवान राम की मूर्ति से बात कर रही थी, उस समय हमारा एक क्लिप है, हमने कवर किया था। तो कैसे आप बात कैसे कर लेती है, एकदम साक्षात हो जाती एकदम, हाँ? ये इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, भगवान की कुछ कृपा ही ऐसी है। कृपा है भगवान की, और जा पर कृपा करें प्रभु सोई, ता पर कृपा करें सब हुई, है ना जी। और हमारे साथ जिस मूर्तिकार की हम बात कर रहे हैं, किशन नाथा, जयपुर।
राजस्थान। खजाने वाला। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो मूर्ति आप डालते हैं, जान डाल देते हैं, इसे रहने दीजिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे हाथ की बनाई हुई प्रतिमा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, जो कि हमारी बहन यशोदा जी ने मेरे को इसका बनाने का, और क्या नाम से अयोध्या धाम में मेरे हाथ का बनाया हुआ प्रतिमा लग रहा है, मैं इससे धन्य हो गया। ओहो, धन्य हो गए। कहते हैं हम काम ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करें, है मैडम? जी जी, सही बात है। हाँ, हम ऐसा रहे करना ना रहे, हाँ। लेकिन पीढ़ियां, जो सनातन धर्म है हमारा, आगे बढ़ता रहे, और बिल्कुल। सनातन संस्कृति के लिए हमको जी जान से जुड़ जाना चाहिए। सनातन संस्कृति के लिए जी जान से जुड़ना चाहिए। भाई साहब, 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के लिए जो ये सेवाएं दे रहे हैं? ये जीवन की जो उत्कृष्टता है उसको हासिल करने के लिए इन्होंने जो अध्यात्म का मार्ग चुना, जो सनातन के प्रति गहरी आस्था इनकी विकसित हुई, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से ही संभव हुआ है। और इनके इस कार्य में जहाँ भी हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी वह मैं करूँगा। आज अगर मेरे पिताजी होते तो वह ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, मेरे बड़े भाई होते तो वह ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी इनको मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव साथ रहूँगा। बहुत सुंदर बात बताई, दिल को छू लेने वाली बात बताई आपने कि बड़े भाई और पिता की अनुपस्थिति में आप पूरा सहयोग करेंगे यशोदा जी का। ये बहुत ऊंची बात है आज के डेट में मैडम। जैसा भाई कहते नहीं कि रघुकुल सा घराना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, सीता सी माई हो, है ना? क्या बात है। तो दर्शकों देख सकते हैं, एक तरफ है मूर्तिकार और एक तरफ है मूर्ति दानदाता, और इनके भाई, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार शर्मा। संतोष कुमार शर्मा जी हैं, जो पिता बड़े भाई की भूमिका भी निभाएंगे, है ना? अद्भुत और अप्रतिम। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे मानस प्रेमियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारत वर्ष है, इसमें प्रभु राम का जो राम राज्य है वो वैसे तो स्थापित हो गया है, लेकिन हर वर्ग को, हर युवा को, हर नारी को, हर पुरुष को भगवान राम के बिल्कुल समीप रहना चाहिए। राम नाम का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए, जब भी हमारी जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी से मैं कहूँगी कि राम नाम सबसे अच्छा है। सब लोग राम नाम को भजते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कितना आनंद है राम के नाम में, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रभु आपको क्या दे सकते, नीचे से आपको ऊपर उठा सकते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन राम नाम मेरे जीवा पे हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। क्या बात है। तो हमारे चैनल की तरफ से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं बहुत श्रेष्ठ। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चांद भी रोशनी मांगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।